हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन दिस न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब से रिलेटेड। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्या होता है और उसका यूज इंग्लिश ग्रामर में हम कैसे करते हैं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है फ्रेंड्स, एडवर्ब से रिलेटेड मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब से रिलेटेड सीखेंगे कि एडवर्ब क्या है, व्हाट इज एडवर्ब और हाउ टू यूज एडवर्ब इन सेंटेंसेस। इस और सेंटेंसेस में कहां कहां आते हैं और इसका यूज किस प्रकार किया जाता है और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वर्ड इस सेंटेंस में एडवर्ब ही है। ठीक है, और कुछ टाइप्स भी देखेंगे आज के इस वीडियो में रिलेटेड टू एडवर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब क्या है। और फ्रेंड्स एकदम इजी वे में हम समझने का प्रयास करेंगे, कोई टिपिकल वर्ड नहीं, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं, ठीक है, एकदम आसानी वे में, एकदम इजी वे में हम समझेंगे व्हाट इज एडवर्ब। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछले वीडियो में हम नाउन सीख चुके हैं कि नाउन क्या होता है। ठीक है, एडजेक्टिव सीख चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या काम करता था। पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। एडजेक्टिव जो होता था एक क्वालिफाई करता था, क्वालिटी बताता था किसका, किसी नाउन या प्रोनाउन का, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता था, क्वालिटी बताता, विशेषता बताता था, एंड दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता था। सेम उसी वे में, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एडवर्ब है, अब देखो इसको हम ये डिफाइन करेंगे, मींस दो वर्ड में हम ब्रेक करेंगे। तो एड मींस क्या हो गया, हमने बताया था एड मींस आप समझ लो कि क्वालिफाई कर, जैसे इसमें देखो एड है, ठीक है, एड मींस क्वालिफाई करने वाला, विशेषता बताने वाला। ठीक है, ये क्वालिफाई करेगा, ठीक है, किसको, वर्ब है तो ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा। इसके नेम में ही छिपा है कि व्हाट इज एडवर्ब, मींस कि क्वालिफायर ऑफ वर्ब, वर्ब का क्वालिफायर होता है, विशेषता बताने वाला, क्वालिटी बताने वाला वर्ब की, कि वर्ब हमारा सेंटेंसेस में जो होता है फ्रेंड्स क्या काम करता है। ठीक है, और वो किस तरीके से काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, ठीक है, कहां काम कर रहा है, कब काम कर रहा है हमारा वर्ब, तो वही होता है जो क्वालिटी बताएगा, वही हमारा होगा एडवर्ब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, एडवर्ब। अब ध्यान देना कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब से रिलेटेड नहीं बताता। ठीक है, अब आप समझ लो वर्ब भी हो सकता है, वर्ब सेंटेंसेस में जो एडवर्ब आता है वो वर्ब की भी विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, और एडवर्ब खुद अपनी विशेषता बता सकता है। ठीक है, तो एडवर्ब किसकी किसकी विशेषता क्वालिफाई करेगा, वर्ब को करेगा। ठीक है, किसको करेगा, वर्ब को करेगा, एडजेक्टिव को भी करेगा, और एडवर्ब खुद अपने आप की ही विशेषता बताता है। आपको सेंटेंसेस में तीनों की विशेषता बताते हुए एडवर्ब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि एडवर्ब क्या है, कि एडवर्ब तीनों की विशेषता बताएगा। नेम में तो वर्ब है सिर्फ, तो ऐसे तो आइडिया लग गया कि भाई ये वर्ब की विशेषता बताएगा, बट फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और एडवर्ब खुद अपने खुद स्वयं की भी विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है, क्वालिटी बताएगा। ठीक है, तो हमारा होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब को यदि हम डिफाइन करना चाहें, डिफिनीशन करना चाहें, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, देखो कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, कि एक जो हमारा एडवर्ब होता है वो किसको क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है, उसके बारे में डिटेल बताता है और अधिक जानकारी देता है। किसके किसके बारे में, एक वर्ब के बारे में, एन एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव के बारे में, आर अनदर एडवर्ब, या सेंटेंस में आए हुए किसी दूसरे एडवर्ब की, यानी खुद की वो क्वालिफाई करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल आप देखे होंगे, जैसे टुडे आपको देखने को मिलते हैं, टुमारो, क्विकली, क्या, हरीडली, व्हेन, वेयर, एनीवेयर। ठीक है, तो ये सब फ्रेंड्स जितने भी वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब एडवर्ब कहे जाते हैं, यदि आपको सेंटेंसेस में देखने को मिले। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन सब सेंटेंसेस में एडवर्ब किस तरीके से वर्क करता है। देखो पहला हमारा एग्जांपल है, हमारा देखो, देव स्पीक्स लाउडली। देखो ध्यान देना, पहला हमारा एग्जांपल क्या है, देव स्पीक्स लाउडली, फर्स्ट एग्जांपल। देखो अब देखो इसमें जो देव है स्पीक कर रहा है, स्पीक मींस बोल रहा है। अब बोलना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया।
अब वर्ब से अब वो कैसे बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि स्पीक्स लाउडली, वो जोर से बोल रहा है, तेजी से बोल रहा है। तो ये लाउडली जो फ्रेंड्स हमारा वर्ड हो गया, ये किसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है, इस वर्ब बोलने के बारे में। वो बोल तो रहा है लेकिन कैसे बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है और तेजी से बोल रहा हो। तो यहाँ पे जो हमारा लाउडली वर्ड है फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारा एड वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में विशेषता बता रहा है, स्पीक के बारे में विशेषता बता रहा है। तो लाउडली हमारा क्या हो गया, एड वर्ब हो गया। तो इस सेंटेंसेस में जो लाउडली है फ्रेंड्स हमारा एड वर्ब है, जो कि इस वर्ब की विशेषता बताते हुए दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज वेरी यंग। अब इसमें देखो वेरी यंग, ध्यान देना, इसमें क्या आया है, वेरी यंग। अब यंग बताओ क्या है, ये यंग क्या है, यंग एक एडजेक्टिव है। यंग हमारा क्या है, एडजेक्टिव। अब वेरी, यंग तो है, ठीक है, माय ब्रदर यंग है, लेकिन और एक नया वर्ड जोड़ गया वेरी, कि अधिक यंग है, और बढ़ा चढ़ा के यंग को बताया जा रहा है और अधिक यंग है। तो जब इसके बारे में अधिक जानकारी और मिल जाए, ठीक है, तो वेरी इसको और बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है यंग को, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी हमारा एड वर्ब के रूप में काम कर रहा है, जो कि किसकी विशेषता बता रहा है, यंग। यंग क्या है, एडजेक्टिव है। हमने अभी क्या पहले एग्जांपल में देखा कि जो हमारा एड वर्ब था ये वर्ब की विशेषता बता रहा था, लेकिन सेकेंड एग्जांपल में जो वेरी हमारा एड वर्ब है, ये यंग एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। अब देख रहे हो ना, वर्ब को भी विशेषता बता करता है क्वालिफाई, और एडजेक्टिव की भी। थर्ड एग्जांपल देखो, दिस गर्ल इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब देखो ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, वो यानी यह लड़की तो मतलब ब्यूटीफुल, बट एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक और ज्यादा सुंदर है। तो एक्सट्रीमली किसकी विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल की विशेषता। ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली एक एड वर्ब है, जो कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है आपको। नेक्स्ट, जब माई टीचर राइट्स वेरी क्लियरली। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, लिखता तो है, क्लियरली लिखता है, स्पष्ट लिखता है, लेकिन कैसे, बहुत स्पष्ट, वेरी। तो वेरी ये विशेषता बता रहा है किसकी, क्लियरली की। क्लियरली एक एड वर्ब है, क्लियरली किसकी विशेषता बता रहा है, राइट की, वो क्लियरली लिखता है। लेकिन जो वेरी है एक किसकी विशेषता बता रहा है, क्लियरली की, और अधिक क्लियरली लिखता है, ठीक है। तो ये वेरी क्लियरली की विशेषता। अब ध्यान देना, यहां पे क्लियरली क्या है, एक एडवर्ब है, तो वेरी भी एक एडवर्ब है। ध्यान देना, यहां वेरी एक एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। ध्यान दो, इसको अच्छे से समझो। देखो ऐसे क्या लिखा है, वेरी क्लियरली, ठीक है। क्लियरली तो हमारा एडवर्ब है, राइट की विशेषता बताओ, लेकिन इसको क्वालिफाई और वर्ड कर रहा है वेरी, तो वेरी भी हमारा एडवर्ब, और जो खुद एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। देख रहे हो ना, मैंने क्या बोला, वर्ब की भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव की भी, और खुद एडवर्ब की भी क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, योर सन रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, अब देखो फास्ट, ठीक है, फास्ट क्या हो गया, कैसे कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, बट वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, जो खुद एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। फास्ट, रन फास्ट, ये फास्ट हमारा एडवर्ब है, लेकिन वेरी भी एडवर्ब है, जो फास्ट की विशेषता बहुत अधिक, तो यहां खुद वेरी एक एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही स्टॉप्ड जस्ट एट डोर। अब ध्यान देना फ्रेंड, जस्ट ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जस्ट माने अभी होता है, टाइम को जब बताने ले तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है जस्ट, जो की विशेषता बता रहा है किसका, एट है हमारा प्रीपोजिशन, एट द डोर मींस दरवाजे पे, जस्ट अभी दरवाजे पे, एट हमारा यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। तो एट द डोर इसकी विशेषता बता रहा है जस्ट, यानी वो डोर पे तो है लेकिन अभी है, जस्ट टाइम हो गया, तो यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया जस्ट, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि एडवर्ब क्या होता है और ये किस तरीके से सेंटेंसेस में काम करता है। एज अ वर्ब भी काम, वर्ब की क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव की भी क्वालिफाई करता है, और खुद एडवर्ब की भी क्वालिफाई करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, जब एडजेक्टिव आते हैं सेंटेंसेस में तो कितने प्रकार से हो सकते हैं, कितने प्रकार से सेंटेंसेस में बन सकते हैं, आ सकते हैं। देखो फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम, आपको एडवर्ब ऑफ टाइम देखने को मिलता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस के रूप में होता है। एडवर्ब ऑफ नंबर जिसको बोलते हैं, या फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, जब कोई चीजें बार बार होने लगे। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण होता है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है, परिमाण या मात्रा बताया जाए तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ मैनर, ढंग या तरीके, ठीक है,
एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, सकारात्मक और नकारात्मक जो स्वीकृति होती है, ठीक है, उसके लिए अफर्मेशन एंड नेगेशन होता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब, ये होते हैं काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब, और इसी से रिलेटेड हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो आज हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ नंबर। आज के इस वीडियो में हम यही 3 कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा एडवर्ब का वीडियो, ठीक है, उसमें हम बाकी रेस्ट बचे हुए एडवर्ब को देखेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम अच्छे से डीपली समझेंगे। देखो नेक्स्ट चलते हैं। यदि आप इतना समझ लिए एडवर्ब तो समझ लेना कि आपके एडवर्ब्स के टॉपिक कवर हो गए, और ये सब अच्छे समझने के बाद आप सेंटेंस में आसानी से बता पाओगे कि यहाँ पे एडवर्ब तो है लेकिन किस फॉर्म में काम कर रहा है, टाइम के रूप में, प्लेस के रूप में, फ्रीक्वेंसी या नंबर, रीजन, क्वांटिटी, मैनर, नेगेशन ऑफ अफर्मेशन, इंटरोगेटिव और रिलेटिव, ये पहचानना जरूरी है सेंटेंसेस में। देखो अब तो फर्स्ट हमारा क्या हो सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखो फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, अब इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम मींस टाइम को बताएगा। ऐसा एडवर्ब जब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में टाइम बताने लगे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब दैट एक्सप्रेस टाइम आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, जिसके बारे में बताता है। अब देखो जैसे एग्जांपल्स, ये सब जितने भी वर्ड्स एग्जांपल्स आप देख रहे हो, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, देखो लास्ट लगा है, ध्यान देना, जब लास्ट लगा रहे तो हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लेट, लेट, लेटली, नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट, ईगो, डेली, ऑलरेडी, शॉर्टली, रिसेंटली मानी अभी, इमीडिएटली मींस तुरंत, बिफोर और, ठीक है, सिंस, ठीक है, पहले या बाद में। ये सब जो टाइम होते हैं ये क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सब वर्ड क्या होते हैं सेंटेंस में, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में काम करते हैं। अब देखो इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे तो हम अच्छे समझ पाएंगे कि सेंटेंसेस में किस तरीके से। देखो ये सब एग्जांपल्स हमारे पास, जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास, आवर फ्रेंड्स विल गो टू लंदन, हमारा फ्रेंड लंदन जाएगा टुमारो। अब देखो टुमारो आ गया ना, अब देखो ये किसकी क्वालिफाई कर रहा है, गो। गो हमारा वर्ब, जाना तो है लेकिन कब जाना है, ध्यान देना। एडवर्ब ऑफ टाइम को आपको सेंटेंसेस में पकड़ना है या पहचानना है कि हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, तो आप वर्ब से पूछोगे, क्या पूछोगे, व्हेन लगाकर, व्हेन माने कब, कब लगा के पूछ लो। वर्ब से, मेन वर्ब से, ध्यान देना, किससे, मेन वर्ब से। मेन वर्ब में आप व्हेन मींस कब लगा के पूछ लो, जो आंसर आपको मिलेगा वही हमारा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे देखो गो है, जाना, लंदन जाना, लेकिन कब, कल, तो कल हमारा जो आंसर मिला ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जैसे देखो नेक्स्ट, माय फादर्स फ्रेंड्स मिस्टर वर्मा मेट मी 3 years ago, कब हमसे मिले, 3 years ago, तो ठीक है, पहले, कब मिले हमसे, 3 साल पहले, तो ये हमारा एगो जो हो गया, या 3 years एगो एक कंबाइंड भी, एक कंपाउंड नाउन भी बोल सकती है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। यहाँ पे सेकंड में एगो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। देखो थर्ड, दिस ओल्ड वुमन केम टू माय हाउस, कब आई, मेन वर्ब, इससे पूछो कब आई, तो लास्ट नाइट, लास्ट नाइट है तो लास्ट नाइट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेवर गो टू स्कूल, कब नहीं जाता है स्कूल, लेट, लेट नहीं जाता है माने देर से नहीं जाता है, तो लेट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट इसमें देखो, फ्लावर फ्रॉम माय गार्डन यस्टरडे, यस्टरडे हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। डेली, देखो यहाँ देखो नेक्स्ट एग्जांपल में डेली हमारा हो गया। लास्ट मंथ हमने बताया, जब लास्ट लगा रहे हो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। टुडे, ठीक है, टुमारो, और इस एग्जांपल में देखो ऑलरेडी आया है, पीपुल हैव ऑलरेडी हैड दिस न्यूज, ठीक है, कब सुन चुके थे, पहले ही सुन चुके थे, पहले वर्ड आ गया हमारा, पहले ही, ऑलरेडी, तो हमारा ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया फ्रेंड्स। तो देख रहे हो ना, किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानना कितना इजी। आप मेन वर्ब से व्हेन लगा के पूछ लो, आपको जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये नहीं टिपिकल लग रहा था, आप ये सब जो वर्ड हैं सेंटेंस में आपको देखने को मिले, एक बार ओवरव्यू ले लेना, ठीक है, माइंड में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब वर्ड एज एडवर्ब ऑफ टाइम इन सेंटेंसेस काम करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब्स दैट इंडिकेट प्लेसेस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ध्यान देना, जिस तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम काम कर रहा था सेंटेंसेस में, किसको बता रहा था, समय को बता रहा था, टाइम को बता रहा था,
तो अब प्लेस का मतलब नेम से ही पता चला, ये क्या बताएगा, स्थान को बताएगा कि कोई भी वर्ब, ठीक है, कोई भी वर्ब वो किस स्थान पे हो रही, किस प्लेस पे हो रही है, ये बताता है। जैसे एबव, फॉर, नियर, ठीक है, अप ऊपर, ठीक है, डाउन नीचे, विद इन, इन, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर यानी हर जगह, समवेयर माने कहीं, कहीं भी, नाउ, हियर माने, ठीक है, अभी, यहीं, एनीवेयर, विदाउट, ठीक है, विदाउट भी फ्रेंड्स ध्यान देना, जो विदाउट वर्ड है एज ए प्रीपोजिशन तो काम करा, बट ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है, ध्यान देना है, एडवर्ब इनसाइड, आउटसाइड, आउटडोर्स। तो जो वर्ड आपको एक स्थान को बताए, एक प्लेस को बताए, और सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह वो काम करेगा। अब देखो एग्जांपल्स देखते हैं। देखो पहला एग्जांपल है हमारे पास, ध्यान देना, मैंने क्या बताया कि मेन वर्ब से अब इसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको सेंटेंस में पहचानना है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, तो आप मेन वर्ब से पूछो क्या, जैसे हम टाइम में क्या पूछ रहे थे, कब, वेन लगा के, लेकिन यहां पे आप वेयर लगा के पूछोगे, क्या लगा के पूछोगे, वेयर, की कहां, कहां हमारा वो वर्ब हो रहा है, वेयर हो रहा है, वेयर। तो अब देखो डज सी कम हियर, क्या हुआ, यहां आती है, ठीक है, आता है, सी है, आती है ना। अब देखो हियर विथ हर यंगर ब्रदर, अब देखो कहां आती है, इसका आंसर क्या मिला, हियर, यहां आती है, तो हियर हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब मेन वर्ब से क्या लगा के पूछोगे, वेयर। अब देखो इसमें देखो मेन वर्ब क्या है, वेंट, कहां गई, तो इनसाइड मींस अंदर गई, ठीक है, तो यहां इनसाइड हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, कहां जाना चाहता हूं, समवेयर, कहीं भी, तो यहां समवेयर हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखो मेन वर्ब है लुक्ड, दे लुक्ड, वो उन्होंने देखा, क्या, कहां देखा, अप मींस ऊपर, अप हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब मूवी इज है, क्या है, अरे कहां है, आउट है, बाहर है। अब देखो वर्ब इज हमारा क्या है, वर्ब ही है ना, वर्ब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इज, इससे पूछो कहां है, वेयर इज, कहां है, तो आउट, बाहर है, तो आउट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो मैंने बताया था विदाउट हमारा एक एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में काम करता है, ठीक है, डाउन, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है, केम इन, कहां आई, अंदर आई थी, इन हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही वेंट आउटसाइड, कहां गई, आउटसाइड हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना सेंटेंसेस में यदि आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस पकड़ना है, फाइंड आउट करना है, पहचानना है, तो आप मेन वर्ब से वेयर लगा के क्वेश्चन करो, आपको जो आंसर मिले वही हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो हमारा थर्ड एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नंबर बोलो या तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलो, मींस इसके नेम से ही पता चला जब किसी नंबर के बारे में, कि मींस कोई भी वर्ब कितनी बार वो काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी वर्ब एक्शन, ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, किसी एक्शन या वर्ब के बारे में क्वालिटी बताता है, क्वालिफाई करता है, तो वो वर्ब हमारा कितनी बार सेंटेंसेस में कितनी बार काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखो जैसे एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ डूइंग समथिंग मींस वर्ब एक्शन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो जैसे कौन कौन से वर्ड एडवर्ब ऑफ नंबर में आते हैं फ्रीक्वेंसी में, जैसे नेवर, ऑलवेज, देखो नेवर मींस कभी नहीं, यानी कोई भी एक्शन कभी नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर। ऑलवेज माने हमेशा, कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन हमेशा हो रहा है, तो हमेशा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर सकते हो। रेयरली यानी कभी कभी, फ्रीक्वेंटली माने बहुत जल्दी जल्दी, फर्स्टली माने पहले ही, और फिर माने प्राय, माने हर बार लगभग, ठीक है, वंस एक बार, ठीक है, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, हार्डली, ठीक है, हार्डली माने बड़े मुश्किल से कोई एक्शन हो रहा है, एक बार दो बार तीन बार, ठीक है, स्कार्सली, ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम अगेन, ठीक है, सेल्डम माने कभी कभी, अगेन माने दोबारा, बार बार, ठीक है। तो ये सब जो भी वर्ड है किसको बताते हैं कि कोई भी वर्ब कि कितनी बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, ठीक है, तुरंत हो रहा है, बाद में हो रहा है, तो ये सब एडवर्ब ऑफ नंबर फ्रीक्वेंसी बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो एग्जांपल्स, देखो ये सभी एग्जांपल्स हमारे पास, इन सभी एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और पहचानेंगे इसमें एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। अब देखो सबसे पहले हम एग्जांपल को समझने से पहले हम क्या बता रहे हैं कि यदि आपको सेंटेंसेस में पकड़ना है, फाइंड आउट करना है कि हमारा एडवर्ब कौन सा है, अब हम किस एडवर्ब की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या मेन वर्ब से क्या लगा के पूछोगे। अब टाइम में क्या लगा के पूछते थे, व्हेन, प्लेस में क्या लगा के पूछते थे, वेयर। अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को पता करना है तो इसमें क्या लगा के पूछोगे, मींस कितनी बार,
हाउ टाइम्स, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मीनिंग कितनी बार, या हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, कोई भी वर्ब कितनी बार हो रहा है। ठीक है, यदि एक क्वेश्चन करोगे मेन वर्ब से पूछोगे तो आपको जो आंसर में मिलेगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे समझ पाओगे। अब देखो, मिस्टर शर्मा नेवर विजिट्स आवर हाउस, मतलब हमारे मिस्टर जो शर्मा हमारे यहाँ कभी विजिट नहीं करते हैं। ठीक है, अभी घूमने नहीं आता है। अब देखो नेवर, देखो अब देखो मेन वर्ब है। ठीक है, कितनी बार घूमने नहीं आते हैं। ठीक है, कितनी बार घूमने नहीं आते हैं, तो कभी नहीं घूमने आते हैं, तो हमको आंसर कभी नहीं मिल रहा है, तो नेवर हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेवर हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर। देखो सेकंड एग्जांपल, डू नॉट डू इट, डू हमारा मेन वर्ब, इससे पूछो कितनी बार ना करें। ठीक है, तो अगेन इसको अब दोबारा मत करो। ठीक है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। पीपुल ऑलवेज प्रेजेस, कितनी बार प्रशंसा करते हैं, हमेशा प्रशंसा करते हैं, तो ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। डू यू ऑफन गो टू लंदन, कितनी बार जाते हो, लगभग मैं प्राय जाता हूं, तो ऑफन हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। देख रहे हो ना, कितनी बार, हाउ टाइम्स लगाने के बाद, ठीक है, हाउ ऑफन लगाने के बाद जो आंसर आपको मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर मिलता है। देखो फ्रीक्वेंटली आस्क, कितनी बार पूछता है, फ्रीक्वेंटली मींस वो जल्दी जल्दी पूछता है, तो फ्रीक्वेंटली हो गया। वंस चिल्ड्रन वंडर, अब देखो वंस मैंने बताया था, कितने बार वंडर, वंस एक बार, तो वंस हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देख रहे हो फ्रेंड्स कितना इजी है पहचानना कि एडवर्ब ऑफ क्या है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, मेडिसिन ट्वाइस, मैंने ट्वाइस थ्राइस, ठीक है, ये बताया था। फर्स्टली जब नंबर आ जाए, ठीक है, तो आप समझ लेना कोई एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हैव यू एवर रिटन अ लॉन्ग लेटर, ठीक है, ईवर यानी कभी भी, मैंने बताया था ईवर हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे ईवर हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एग्जांपल है देयर रेयरली, मैंने बताया था रेयरली मुश्किल से, बेयरली इट हो गया, स्कार्सली, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर फ्रीक्वेंसी के रूप में काम करते हैं इन सेंटेंसेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी को कैसे पहचानें। बस थोड़ा सा आपको इफर्ट लगा के एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तो आप सेंटेंसेस में आसानी से पकड़ लोगे कि एडवर्ब कौन सा और किस फॉर्म में वो सेंटेंसेस में यार काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, और किसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो था ये एडवर्ब से रिलेटेड था। हमने क्या देखा आज की इस वीडियो में कि एडवर्ब क्या है और यह किस तरीके से सेंटेंसेस में काम करता है, और इसके कितने फॉर्म्स, कितने रूप हो सकते हैं, कितने तरीके से सेंटेंसेस में काम कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, एडवर्ब क्या है, व्हाट इज एडवर्ब, ठीक है, और एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इससे फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक उठाओ, उसमें बहुत ढेर सारे आपको एग्जांपल्स एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे इन एडवर्ब। तो अब आने वाले जो वीडियोस होंगे फ्रेंड्स, आने वाले जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा टोटल डिपेंडेंट ऑन एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अभी जो जितना हमने बताया था टोटल, देखो जैसे यहां देख लो, ये हमने बताया था ना, ये जो टोटल है ये 3 मैंने कवर कर दिए। तो आने वाला जो वीडियो बाकी होगा ये सेकंड पार्ट होगा एडवर्ब का, उसमें हम टोटल कवर करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा मतलब डीपली है ये, ठीक है, डिटेल में हमको जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाता, हमको वीडियो को शॉर्ट ही रखना है। ठीक है, जिससे कि आपको सीखने में आसानी हो, आपको मींस बोरिंग ना लगे, इसलिए हम वीडियो को शॉर्ट रखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जिससे कि चीजें हमको आसानी से माइंड में सेट होती चली जाए। तो आने वाले वीडियो हम इसको कवर कर देंगे टोटल, जो कि हमारा होगा सेकंड पार्ट ऑफ एडवर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को क्लिक करें। ठीक है, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग जो वीडियो होंगे आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।